गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। नमस्ते सर। और बिल्कुल नया सेशन आज का। और मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे। अगर सुन पा रहे हैं तो मुझे मैसेज कर जरूर बताइए। ओके, थैंक यू। समय हो चला है आज के इस सेशन की शुरुआत करने का। और आज का सेशन बहुत ही खास, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत भी है, क्योंकि ये बिल्कुल नया तरीका हमने ढूंढा है आज के इस सेशन में बात करने का, आज के इस सेशन में लोगों को इंट्रोड्यूस कराने का और हमें सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाने का। सफल कैसे होगा इंसान? एक इंसान कहते हैं ना, ये सफलता एक तरीके से कैसे हो सकती है जब तक हम सफल इंसान को ना जाने, उसके सफर को ना जाने, उसकी परेशानियां, उसकी कठिनाइयों को ना जाने और उनसे हम ना सीखें, तब तक हम भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज ये वक्त है दोस्तों कि जहां पर हम बहुत सारे सफल व्यक्तियों को सुनेंगे और उनकी सफलता की दास्तान, उनकी सफलता के रास्ते, उनकी जर्नी, उनका सफर एसएचपीएल में, जिंदगी का सफर, वो सारी बातें आज हमारे साथ वो शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इस सेशन में तैयार होंगे ये सीखने के लिए। तो अगर तैयार है तो मुझे अपने हाथों से या अपने इशारों से मुझे जरूर बताएं कि हाँ आप रेडी हैं। अगर रेडी हैं तो जल्दी से मुझे बताएं और इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटी सी कविता से मैं इसको शुरू करूंगा। मेरा नाम सरबजीत और मैं एसएचपीएल में एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूं। और आप लोगों में से कई लोग मुझे जानते होंगे, कईयों से मैं मुखातिब भी हुआ हूं। राइट, तो शुरू करते हैं आज की इस छोटी सी कविता के साथ। उसका शीर्षक है हिसाब। बादलों से पानी का हिसाब समुंदर से कौन पूछेगा? बादलों से पानी का हिसाब समुंदर से कौन पूछेगा? जिंदगी एक किताब है, रोज खुलता है एक पन्ना, पन्नों का हिसाब किस्मत से कौन पूछेगा? जिंदगी एक हिसाब है, रोज खुलता है एक पन्ना, पन्नों का हिसाब कौन पूछेगा? जो लम्हे रह गए पन्नों से चिपके ही, जो लम्हे रह गए पन्नों से चिपके ही, उन्हें ना जी पाने का हिसाब जिंदगी से कौन पूछेगा? तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो लोग अपने सपनों को नहीं जीना चाहते हैं? अगर आप सपनों को जीना चाहते हैं तो मैं आपको यकीनन एक बात कहना चाहूंगा कि आप एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसका नाम है एसएचपीएल। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सर्वश्री भाइयों और बहनों के लिए, और स्पेशली सर्वश्री के लिए। राइट, तो इसी जोरदार ताली के साथ मैंने बात करी कि जिंदगी का हिसाब, जो पन्ने हमने नहीं जिए, जो सपने हमने नहीं जिए, उन सपनों का हिसाब जिंदगी से कौन पूछेगा। आज वो सारे हिसाब होंगे यहाँ पर जितनों के सपने पूरे हुए हैं, यहाँ पर यानी कि एसएचपीएल में जितनों के सपने पूरे हुए हैं, जिन्होंने सपने देखे हैं, जिन्होंने सपने पूरे किए हैं, जो सपने पूरे कर रहे हैं और जो सपनों की पहली पड़ाव, पहली सीढ़ी को पार कर चुके हैं, उन सब से इस प्रोग्राम में हम मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, हम उनको जानेंगे कि इन्होंने अपने सपनों की पहली पड़ाव को कैसे पार किया, उनसे सीखेंगे, उनसे रूबरू होंगे। तो आज के जो हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं, क्या आप लोग रेडी हैं उनसे मिलने के लिए? क्या आप लोग रेडी हैं उनसे मिलने के लिए? बिल्कुल। तो दोस्तों, ये गेस्ट इंडिया से ही है। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता दूं। ये एसएचपीएल में करीब इनको 4 साल हो चुका है और एक 4 साल में इन्होंने बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं। और लास्ट मंथ ही
लास्ट मंथ ही इन्होंने एक बेहतरीन लेवल को अचीव किया है और उस लेवल का नाम है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी के सामने उनको बुलाया जाए और उनसे कुछ बातचीत की जाए, उनसे उन्हें जाना जाए, उन्हें पहचाना जाए और कहीं ना कहीं ये हमारे बीच में से ही आकर के यहाँ पर इस लेवल को हासिल किया है उन्होंने, तो उसको भी सीखने की कोशिश की जाए। राइट? तो तैयार है आप सब? अगर रेडी है तो जल्दी से सीटी बजा करके वेलकम करते हैं आज के हमारे गेस्ट, हमारे ब्रांड न्यू यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का, जिनका नाम है मिस्टर एम.एन. शरीफ जी। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं स्वागत करूंगा और उनको मैं मेन लाइट में लेकर के आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं वो रेडी है। यस सर। बिल्कुल। वेलकम सर, गुड इवनिंग टू यू। और बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं कि सर बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डाउन टू द अर्थ है। मैं इनसे मिल चुका हूं अभी कोलकाता में, तो बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी है। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सरजीत सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। मेरी ये सौभाग्य है कि आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, मुझे बहुत गर्व है कि हम एक SHPL परिवार के अंदर है और आप जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट के साथ मैं बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, रियली। थैंक यू सर, वेलकम टू यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई थैंक यू। आपके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के लिए। और सब लोग बहुत ही बेसब्री से आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं जल्दी से यहाँ से हटता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी कठिनाइयों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में और उस परेशानियों को जूझने के बाद आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के लेवल तक पहुंचने के बारे में जरूर लोगों को बताएं और लोगों को बताएं कि आपकी जिंदगी में अगर आप कर सकते हैं तो वो सब भी कर सकते हैं। राइट? तो ओवर टू यू सर, पूरा प्लेटफॉर्म आपका है। आप आपकी बात सुनने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू वंस अगेन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ M.N. शरीफ फ्रॉम कर्नाटक, बेंगलुरु। मैं बेंगलुरु से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है M.N. शरीफ। तो बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और पहचानते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला का, और मेरे माता पिता का। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे शिक्षक मिस्टर गोपाल कुंदू सर, और स्पेशली इस SHPL मैनेजमेंट के अंदर जो सुभाष सर हैं, प्रशांत सर हैं, और साथ में जो हमारे लीजेंड मेरे गुरु मिस्टर स्टैन सर हैं। तो रियली मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं, और सारे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें मौका दिया और मुझे यहाँ तक पहुँचा। तो दोस्तों रियली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही इमोशनल हूँ मैं आज मेरी जर्नी आपको बताने के लिए। समय तो बहुत कम है, मगर मैं सारी चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, कुएं को एक ग्लास के अंदर समेटना, तो इस तरह मैं समेट कर आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं जो कर्नाटक बेंगलुरु से बिलोंग करता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों हमारे पिताजी एक किरानी शॉप चलाया करते थे, और मेरी 5 बहनें हैं। तो बहनें थी और मैं एक भाई। तो पिताजी बहुत ही मुश्किल करके पढ़ाया लिखाया और सबको, और 5 बहनों की शादी भी उन्होंने की। और मैं एक घर में छोटा था, क्योंकि मैं देख रहा था जो पिताजी की जो तकलीफ, जो परेशानी, जो मुसीबतें वो झेल रहे थे। घरों के पास जो खर्चदारों का आना, जो उनको बातें करना, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था। उसी बीच में दोस्तों हमारे पिताजी ने हमें पढ़ाई में कहीं नहीं रोका। तो मेरा भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया मैं। इस दिक्कत में भी, इस परेशानी में भी हमारे पिताजी हमें पढ़ाया। मेरा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस हुआ। कब डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद दोस्तों मैं जॉब के लिए सर्च कर रहा था, कहीं एक जॉब मिल जाए जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाए। तो इस दौरान बीच में लगभग मैं बहुत सारे काम किया। समझो मैं एक क्रॉकरी के शॉप के अंदर काम किया, वेजिटेबल्स को मैं बेचा, मतलब, और साइकिल पे मैं मिठाई सामान बेचता था। और दोस्तों परफ्यूम का मैं बिजनेस करता था, छोटा मोटा। तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, बहुत सारे बिजनेसें की, मगर सपना बहुत बड़ा था, मगर इनकम बहुत छोटी थी। उस सपने को पूरा करने के लिए इम्पॉसिबल था जहां पे मैं काम कर रहा था। बोलते हैं ना, जब इंसान सोचता है तो ऊपर वाला भी उसके साथ में हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी नीयत सही है, अगर आपका सोच सही है, तो ऊपर वाला भी आपके साथ
24 घंटे आपके साथ रहेगा। ये मैं आपके सामने मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलें घर में, मतलब आप जान सकते हैं 5-6 लड़कियों की शादी करना, उनका जो अच्छा बुरा देखना, और साथ में पढ़ाई, और छोटा सा एक किरानी शॉप। तो दोस्तों उस समय पर मैं ये चीज़ें देखता रहा था, हमारे पिताजी की तकलीफ ने मुझे प्लाई कुछ ना कुछ करना है। तो मैं बाद में सोचा कि बीच में मेरी भी शादी हो गई, और साथ में मैं भी, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो मैं समझा कुछ ना कुछ मुझे कारोबार करना है। तो मैं ढूंढते, मतलब किसी ने बोला कि एक काम करो सर, आप दुबई चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे हमारे रिलेशंस में, मतलब हमारे समुदाय में मुस्लिम में दुबई जाते हैं ना। दुबई जाके बोलते हैं तो वहाँ पे कुछ भी करेंगे, यहाँ पे आके लोग बोलेंगे मैं वो काम कर रहा हूँ। हमें पता नहीं था, बट हमें भी एक इंटरेस्टेड था कि हम भी दुबई जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे, कमाएंगे। बट हमारे रिलेशंस में बहुत सारे लोग जाके आते थे। तो वो मैं सपना था। तो किसी ने बोला कि आपको एक बहुत अच्छा वीज़ा लगने वाला है, आप 2,40,000 रुपया बन दीजिए, आपको एक बहुत अच्छा वीज़ा लग जाएगा। तो और फिर से मेरी माता जी ने उनका मंगलसूत्र वगैरह जो जो था जेवर वगैरह रख के मुझे दुबई भेजने का उन्होंने इंतज़ाम किया। और समझ लीजिए अभी टिकट ओके हो गई, बट हम दुबई नहीं गए, सिर्फ बॉम्बे के एयरपोर्ट में ही थे, क्योंकि वो फेक वीज़ा था। 2,40,000 रुपये में बंधा था दोस्तों। वो 2,40,000 रुपये ऐसे 13 लोग को उनके पैसा लेकर आदमी भाग गया, और डाउन टू द अर्थ, नीचे, और जीरो से भी अगर कोई जगह है तो वहां पे मैं पहुंच गया। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। तो उस समय में मुझे किसी ने बोला कि आप एक फुटवेयर कंपनी है, वहां पे आप जॉब कर लीजिए, अगर थोड़ा आपका मतलब आपका घरदार चलने के लिए कोई तरीका है तो एक आप वहां पे आपको थोड़ा इनकम मिलेगा। तो मैं सोचा चलो कुछ ना कुछ करेंगे। तो फुटवेयर बिजनेस करने के लिए मैं गया। तो रियली वहाँ जहाँ पे जो इंसान मुझे मिले, रियली मैं आज उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो वहाँ पे जो हमारे ओनर थे, तो बहुत ही खास, बहुत ही मतलब खास नीयत के आदमी, मतलब इतना उनका अंदर जो एथिक्स था, मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखा। बट दोस्तों वहाँ पे इनकम बहुत कम था, मतलब सपना बहुत बड़ा था ना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शॉप में बैठा हुआ था, कोई लड़का आकर बोला सर आप कोई एक फंक्शन हो रहा है आपके शॉप के सामने, थोड़ा आप आके बैठ जाइए, कोई एक मीटिंग चल रही है। मैं बोला मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं है, क्योंकि मुझे ऊपर वाला कुछ ना कुछ उस दिन देना चाहता था। फिर भी जब मैं घर पे जा रहा था, एक लड़का मुझे हाथ पकड़कर लेकर जाकर वहाँ पे बिठा दिया, और मुझे उसने ये अच्छा काम किया कि उसने मुझे बीच में बिठा दिया, और बिठा के वो निकल गया। आप आप मैं जो बोल रहा हूं अगर बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, जो लड़का मुझे बिठा कर गया वो आज बाहर चला गया, बट आज भी वो बाहर है, 400 से 500 रुपए कमा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, उसे पता नहीं। जो बंदा उस दिन बैठकर सुना, जो बंदा उस दिन सोचा, उसकी आज जिंदगी बदल गई, आपके सामने बैठकर बात कर रहा है। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि उस समय मुझे एक बात समझ में आई, उस मीटिंग में मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, एक बात मुझे समझ में आई, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी बनेगी, अगर इस प्रोडक्ट को दूसरों को अगर आप बोलेंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये लाइन मेरे दिमाग में घूम रही थी। रात में आकर मैं इसको, क्योंकि हमारे पास तो है गूगल अंकल, यूट्यूब आंटी है ना, तो गूगल में मैं सर्च किया व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो मुझे लगा नहीं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मुझे ये करना है। तो पार्ट टाइम में फुटवेयर बिजनेस करते करते धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ाता गया। मगर मेरा था फील्ड वर्क, लोगों से दुकान पे जाना, पैसे वसूली करना फुटवेयर के अंदर। मगर वो सब उस समय के अंदर अगर थोड़ा भी अगर कहीं पे मीटिंग है, अगर मुझे कोई एक दो कलेक्शंस अगर मिस हो जाता तो, और हमारे जितने हमारे ओनर थे उनसे, और मैं बात उनसे सुनना था, तो मुझे ये लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है। अब तो जब मुझे पार्ट टाइम करते 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 थोड़ा मेरा इनकम बढ़ा, नहीं लगा कि मुझे फुल टाइम करना है, क्योंकि उस जगह पे मुझे 8 से 10,000 रुपया मुझे पगार मिल रहा था। तो जब मेरा 10,000 रुपये का चेक पार हो गया, मुझे लगा कि नो आई हैव टू डू फुल टाइम इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इसका पोटेंशियल मुझे पता चल गया था, इस सिस्टम मुझे पता चल गया था। तो दोस्तों ये कंपनी के अंदर ये एक बंदा मुझे लेकर गए, मेरे अपलाइन, जो अपलाइन होते हैं ना, यस, लेकर गए और बोले सर आप साबुन पेस्ट बेचो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यस, मैं भी सर दोस्तों, क्योंकि हमें पता है, लोग बोलते नहीं आप अभी फुटवेयर बिजनेस काम कर रहा था, अभी ये साबुन पेस्ट बेच रहा है, आपका बेटा पागल हो गया, ये मेंटल हो गया। लोग बोलने लगे मेरे माता के पास। जब मैं घर पे आता तो मेरी अम्मी बोलती थी लोग तुझे बोल रहे हैं पागल हो गया है, लोग बोल रहे हैं बसों के अंदर, आप ट्रेन के अंदर तू साबुन पेस्ट बेच रहा है।
तो मैं बोला मेरे माँ को, थोड़ा आप धीरज रखो, 1 साल आपको पता चलेगा कौन पागल है कौन ठीक है। तो 1 साल होने तक दोस्तों धीरे धीरे बिजनेस करते रहे। उसके बाद में जो हमारा अपलाइन था, जो मुझे लेकर आया था, वो आधे रास्ते में छोड़कर चला गया। तो मुझे लगा कि दोस्तों अभी क्या करना है। तो उस समय पर थोड़ा मैं धीरे से था, और साथ में मुझे नवंबर 2017 नवंबर 11 तारीख को एक कॉल आया और बोले सर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? यस सर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, थोड़ा आप आइए, एक बहुत अच्छी कंपनी आई हुई है। उन्होंने एक दूसरे जो पहले वाले अपलाइन थे, उन्होंने दूसरों से कॉल करके मुझे बुलाया था। तो मैं गया तो पहले वाले अपलाइन वहाँ पे बैठे थे। तो बोला सर आप, हाँ सर अगर मैं बुलाऊंगा तो आप नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको बुलाया, ठीक है आप आइए। देखा तो वहाँ पे एक मैं शख्स से मुलाकात हुई। मैं उनका आज नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज उनकी बदौलत मैं यहाँ पे आज बात कर रहा हूँ। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर गोपाल कुंदुसर जी। जब उनसे मुलाकात किया, जब उनसे मैं शेक हैंड किया, तो मुझे पता चला इस दोस्तों उनके आंखों के अंदर जो रोशनी, उनके बात के अंदर जो सच्चाई, जो बात कर रहे थे, मुझे लगा नो ही इज ए राइट पर्सन, मुझे अभी इनके साथ काम करना है। तो दोस्तों मैं उसी दिन डिसाइड किया और मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो फुटवेयर कंपनी को थोड़ा थोड़ा करते करते टोटली मैं उस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। फुल टाइम के अंदर मैं यहाँ पे आ गया। आने के बाद दोस्तों साल 1.5 साल, मतलब 2017 नवंबर 11 को सर मिले थे। जब कंपनी लॉन्च हुई 2018 में 20 इन पार्क होटल, उस समय हमने डिसाइड किया नहीं, हमें नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम करना है। तो दोस्तों जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब साल 1.5 साल में बहुत अच्छा बिजनेस चला, क्योंकि गोपाल सर जब हमें मुलाकात की, उनका एक ही विजन था, एक ही बात बोल रहे थे। आज भी आप जाकर मेरे यूट्यूब में सर्च करें तो पहला वीडियो आज भी है। वो बोल रहे थे 2025 के अंदर मुझे टॉप 5 में जाना है। अगर मुझे आप सब साथ देंगे तो सबका विकास हो जाएगा, है ना, सबका साथ सबका विकास। मुझे सर की बात में ये उम्मीद दिखी, उनके अंदर यकीन दिखा। मैं बोला यस सर मैं आपके साथ रहूंगा। तो दोस्तों थोड़ी देर ऐसा ही बिजनेस चलता रहा, साल 1.5 साल। अभी लॉकडाउन शुरू हुआ, मतलब समझो कोरोना आया, अपलाइन हमारे फिर से छोड़कर चले गए, हमारे अपलाइन फिर से छोड़कर चले गए। अभी मुझे लगा नहीं, अभी सर से जब मैं बात किया, सर बोले सर आप डरो मत, आपका काम आप करते रहो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो हिम्मत है, आप कुछ कर सकते हो। बहुत सारे लोग आए छोड़े चले गए, आए गए, क्योंकि आना जाना तो रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपके जेब के अंदर नो है तो आप 100% यहाँ पे विन हो सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मुझे ये समझ में आएगा, जो लोग हमारे साथ जुड़ते गए उनको मैं लेता गया, काम करता गया, स्टडी करता गया, एजुकेशन लेता गया। मेरा एक एजुकेशन सिस्टम मैंने बनाया, लोग हमारे कारवां में जुड़ते गए। दोस्तों अभी लास्ट मंथ मेरा आप देख रहे हैं तो यूनिवर्सल कोरोना एम्बेसडर मेरा तो होना तो था, बट मेरे साथ में जो थे, जो मुझे भरोसा कर आए, बहुत सारे लोग डबल हुए, बहुत सारे लोग ट्रिपल कोरोना एम्बेसडर हुए, बहुत सारे लोग कोरोना एम्बेसडर हुए। एक जमाना ऐसा था कि दोस्तों कि 10,000 बीवी हमें करना मुश्किल था, 25 लाख बीवी इस महीने में, पिछले महीने में किस तरह मुझे पता नहीं। तो दोस्तों अगर आपको कामयाब होना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो सबसे पहले आपके ऊपर आपको यकीन होना जरूरी है। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, एक बेहतरीन कंपनी आपको मिली है, आप जिस कश्ती में आप बैठे हो, उस कश्ती का आपको पता नहीं वो कहां पर आपको लेकर जाएगी। 100% जिसमें आप सवार हो, आपकी लाइफ इसमें बनेगी। जिस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के साथ हो, वहां पे आपकी लाइफ बनेगी। क्योंकि मैं रग रग से वाकिफ हूं गोपाल कुंदु सर की, जिसे मतलब शायद ही जितना मैं एसएचपीएल में पुराना हूं, शायद नहीं रहेगा। तो कोई रहेगा मुझे पता नहीं। जिस दिन से कंपनी का उन्होंने शुरुआत करने का प्लान किया, उसी दिन से मैं साथ में हूं। बहुत सारे लोग बोले सर कंपनी बंद हो जाएगी, बाय वन गेट वन दे रहा है, लोग पागल हैं, वो नहीं चलेगा, कलकत्ता की कंपनी। नो, हमें यकीन था, क्योंकि हर वही काम जो करता है, जो दोस्तों उनके अंदर, जब मैं वो बातें सुन रहा था मुझे यकीन हुआ नहीं, मैं इनके साथ जुड़ना है। क्योंकि आप क्या कहां पे हैं आज, आपकी सोच कहां पे है, मतलब आपकी सोच क्या है, आप कुछ कर रहे हैं, बट वो मायने नहीं रखता। मगर आप जितना बड़ा सोचना चाहते हैं वहां पे आप सोच सकते हैं। तो क्योंकि दिक्कतें तो आपको आएगी, परेशानी तो आपको आएगी, लोग आएंगे छोड़कर जाएंगे। बट मुझे भी बहुत सारी परेशानी हुई, टीम आई जुड़ी, बट हमने यहां से हिले नहीं। क्योंकि बोलते हैं नींद और निंदा पर जो काबू पा लेता है वो विजय पर जाके पहुंचता है।
विजय पा लेता है ना, क्योंकि नींद आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको निंदा जो लोग कर रहे हैं, इधर से सुनना है, इधर को छोड़ना है। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए। जब आपका वही बोलते हैं ना, क्यों मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, क्यों एसएचपीएल करना है, क्यों एसएचपीएल में मुझे रहना, तो अगर ये क्लियर होगा, कोई माइका लाल आपको यहाँ से हटा नहीं सकता। जो लोग आपको बोल रहे हैं एसएचपीएल ठीक नहीं, एसएचपीएल ऐसी है, एसएचपीएल वैसी है, वो लोग हैं जो उनके पास करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। दोस्तों मैं आपको ये वादा करता हूं, जो लोग एसएचपीएल के अंदर आ जाए 100% आपकी लाइफ बन के रहेगी, बल्कि आपकी नहीं, आपके साथ जितने लोग आए उनकी लाइफ भी बन के रहेगी। मतलब जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है, मगर आपको चैलेंज करके इस काम को करना है। आज अभी शुरुआत है दोस्तों, जैसे अभी ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। सिर्फ 25-25 लाख हम बोले ना खेला होबे, तो खेला होबे की तरह हमने इसको किया। अभी आप समझेंगे ये 1 करोड़ बीवी का हमारा टारगेट है। शॉर्टली 1 करोड़ बीवी करके हम बताएंगे यस व्हाट इज द पावर ऑफ एसएचपीएल, व्हाट इज द पावर ऑफ एसएचपीएल मैनेजमेंट, व्हाट इज द पावर ऑफ एसएचपीएल ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम। तो मैं आपको ये चीजें सारी बताऊंगा, तो आप देखते रहिए। तो अभी शुरुआत है, भाई मुझे वक्त नहीं है, अगर मुझे तो मैं रात भर बात करूंगा, मगर अभी वक्त की मुझे कमी है। तो दोस्तों मैं एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं आखिर में, मतलब कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। क्या पता आपकी जीत ये एक और मेहनत को इंतजार कर रही हो, आपकी जीत ये एक मेहनत का आपका इंतजार कर रही हो। क्योंकि मतलब बोलते हैं ना, जो लिखी नहीं होती किस्मत लकीरों में, लिखी नहीं होती किस्मत लकीरों में, बस मेहनत करके इसे लिखना पड़ता है, मेहनत करके इसे लिखना पड़ता है। सो दोस्तों ये मेरी जर्नी रही। अगर और मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं आपको 100% बात करूंगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। थैंक यू, गुड लक, लव यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। और बहुत ही बेहतरीन जर्नी आपने अपनी बारी बताई है। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं जो आपका ध्येय था, कुछ भी मेरे सपनों से बड़ा नहीं, कोई भी परेशानी मेरे सपनों से बड़ी नहीं, कोई भी दुख मेरे सपनों से बड़ा नहीं। झुकता हूं, रुकता हूं, गिरता हूं और संभलता हूं, पर निरंतर आगे बढ़ता हूं। तो बिल्कुल यही कहानी है एमएन शरीफ जी की। इनके सपने बहुत बड़े थे और सपनों को पाने की जो चाहत थी वो उससे बड़ी थी। तो दोस्तों इसलिए आज वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है और अपने सपनों की उड़ान को भर रहे हैं। क्या आप लोग भी इसी तरीके से अपने सपनों के पीछे हाथ धो के, नहा धो के पड़ जाइए। और मैं भी कह रहा हूं आप भी बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होंगे। थैंक यू शरीफ सर, आपकी कहानी सुन के मैं बहुत खुश हुआ। और मेरे ख्याल से सभी जो हमारे ऑडियंस है, हमारे दर्शक हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, वो भी बहुत कुछ उनको भी सीखने को मिला होगा। तो जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। थैंक यू शरीफ सर, थैंक्स अ लॉट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट हमारे लीडर के साथ, जिनसे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एब्सोल्युटली ये जो है हमारे एसएचपीएल में काफी टाइम से कार्यरत है, करीब 2 साल हो गया इनको यहाँ पर काम करते हुए एसएचपीएल में। और आज इनका जो लेवल है वो दोस्तों ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, हमारे एसएचपीएल में वो ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मात्र 2 साल में अपने इस लेवल को बहुत जल्दी हासिल किया। वो सारी बातें वो आपको बताएंगे, कब और कहां और किस टाइम इन्होंने ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर को हासिल किया है, और आज हमारे साथ हमें सिखाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अमित कुमार जी का। मैं स्वागत करूंगा सर, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया आज अपने बारे में कुछ बताने का। सो बहुत बहुत ये ऑनेस्टी है आपकी, ये ऑनेस्टी है आपकी, ये मॉडेस्टी है आपकी कि आपका वक्त हमें मिल पाया। और हम तो आपके लिए बैठे हैं, आपके इंतजार में बैठे, और सारे दर्शक आपके इंतजार में बैठे हैं आपको सुनने के लिए। राइट सर, तो ये स्टेज मैं पूरा आपको देता हूं, अब आपके हवाले। आप अपनी जर्नी, अपने बारे में, अपने स्ट्रगल और एसएचपीएल में आपने क्या किया और कितने, यहाँ पर सब लोग जानना चाहेंगे सर आपका चेक भी कितने का है, राइट, क्योंकि पैसा बोलता है, राइट। तो सर इन सारी चीजों के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। ओवर टू यू, एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमित कुमार और जम्मू
कश्मीर का रहने वाला हूँ। इस व्यापार के अंदर पिछले 2 साल के अंदर हूँ और डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो लास्ट 6 ईयर से इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को प्रमोट कर रहा हूँ। सो आज आज बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ सर्वश्री हर्ब्स का, एसएचपीएल का, हमारी पूरी हर एक अपलाइन जो हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपलाइन है, अपनी जितनी भी टीम है सर्वश्री, सबका धन्यवाद करता हूँ। आज धन्यवाद करता हूँ गोपाल कुंडू जी का, सुभाष साहू जी का, प्रशांता कुंडू जी का, क्योंकि जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया कि हम जैसे आम आदमी भी एक खास आदमी बन पाए। तो हम बहुत धन्यवाद चाहते हैं इन सबका, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए एक ऐसा ट्रैक बनाया है। सो उससे भी ज़्यादा थैंक्स करना चाहता हूँ हमारी सारी अपलाइन, जिसमें परवेज़ जी, संजीव जी, थैंक्स करता हूँ उनका कि उस पीरियड में वो हमारे पास आए, जिस पीरियड में लोग कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते। लॉकडाउन पीरियड के अंदर अगस्त महीने 2020 के अंदर हमें ये बिज़नेस को सुनने को मिला और हमने उसी दिन डिसाइड करा, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं बाय प्रोफ़ेशन एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर था, सेल्स डिपार्टमेंट था मेरा और 7 साल ज़ीरो से शुरू किया, मतलब फर्स्ट मंथ जो मैंने पहली बार जॉब करी, 3500 से शुरू किया और लास्ट जब मैंने 7 साल के बाद जॉब छोड़ी, 35,000 कंप्लीट करने के बाद छोड़ी। और मैं एक जॉब नहीं, 2-2 जॉब करता था। सुबह 9 से लेके 5 और 5 से लेके रात को 10 से 11 बजे तक, 12 भी हो जाते थे कभी। सो उस सेक्टर में और इस सेक्टर में आने का मतलब क्या है? क्योंकि आज मैं मेरे पास टाइम जितना है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो पल ज़रूर बता पाऊँ। शायद उस एक पल की वजह से आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आए, जैसे हमारे अंदर एक ज़िंदगी बिल्कुल बदलाव आ गया। सो मैं परमात्मा का थैंक्स करता हूँ, अपनी फैमिली का थैंक्स करता हूँ। मैं एक साधारण सी फैमिली, जहाँ की मेरे पापा थ्री व्हीलर ऑटो ड्राइवर हैं, मैं उनका बेटा हूँ और प्राउड करता हूँ इस चीज़ को। शायद मैं ज़्यादा पैसे वाला होता और मैं डायरेक्ट सेलिंग में ना आता और जो मैं टारगेट ले चुका हूँ वो ना कर पाता। इसके बाद अगर फैमिली की बात करूँ तो मेरी 4 बहनें हैं और चारों मैरिड हैं और वो पापा ने जैसे किए ये हम सबको पता है। जैसे आपने शरीफ जी के बारे में सुना, बहुत बेहतरीन सर ने बताया और सेम एज़ इट इज़ अपना भी ऐसा ही है। मेरी 4 बहनें और पापा ने जैसे भी मिल-जुल के जैसे भी करा, क्या वो उधार लेके जैसे भी उन्होंने शादी उनकी करी और उसके बाद सब कुछ देख के फ़ील होता था यार। हम भी कुछ ऐसा करें कि यार हमारे मम्मी-पापा को भी हमारे पे गर्व हो कि यस, ये बेटे हमारे ने कुछ किया है। तो मैं प्राइवेट सेक्टर में धक्के खा-खा के 3500 से लेके 35,000 और एक्स्ट्रा ओवरटाइम लगा के 6-6 5-5 घंटे के एक्स्ट्रा पैसे भी लेके, फिर भी मुझे लगा कि मेरी सिक्योरिटी यहाँ कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर दिन, हर टाइम नया खड्डा खोदते थे और कुछ भी हासिल नहीं होता था। हमें 100% टारगेट मिलता था प्रोफेशन के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हम 110% कंप्लीट करने के बाद भी कभी आज तक किसी ने शाबाश नहीं करा, यार तूने सही काम किया या तूने टारगेट किया। क्यों? क्योंकि उस प्राइवेट सेक्टर के अंदर ना, जो हमारे सीनियर लोग होते थे, उनको जो सैलरी मिलती, जहाँ तक मुझे पता है, उनको जो सैलरी मिलती थी, वो हमारी गलतियाँ निकालने की मिलती थी, ना कि हमारा टारगेट पूरा होने से। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में जब तक वो हमें टोकेंगे नहीं, जब तक वो हमें कुछ बोलते नहीं थे, तब तक हमारा कुछ भी होने वाला नहीं होता था। मतलब हमारा टारगेट कंप्लीट भी हो जाए, फिर भी वो हमें कभी आज तक शाबाश नहीं दी। इस इंडस्ट्री में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा, पहले दिन जिस दिन इसके अंदर पाँव रखा, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया था पहले दिन, फिर भी एक आदमी ने बोला, "एक बार विश्वास कर, आने वाले 4, 5, 6 साल के बाद ऐसा हो सकता है, जो ज़िंदगी के अंदर तूने पाया नहीं होगा, वो सपना जो तेरा है भी नहीं है, तूने सोचा भी नहीं होगा, वो भी पूरा हो जाएगा।" क्यों? कहता बाय डिफ़ॉल्ट, कहता काम करेगा, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, लेकिन यहाँ जो पैसा आता है, वो ज़रूरतों के हिसाब से नहीं आता, चाहतों के हिसाब से। आपकी चाहत कितनी है, वो डिपेंड करेगी आपको पैसा कितना आएगा। और आज आज मैं वो चीज़ चाहता हूँ जितना हम चाहते हैं, अब सर ने चेक की बात करी, तो मैं एज़ ए कंपनी के अंदर 2 साल के अंदर ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर आया। बट ये सबसे ज़्यादा क्या हो, क्योंकि ये एक साधारण सी मिडल क्लास फैमिली जो होती है ना, उसके अंदर ना 95% ऐसी फैमिली होती है जिनका सोच ही नहीं होती। आपको खुद पता है, मिडल और लोअर क्लास के अंदर, मिडल क्लास और लोअर क्लास फैमिली के अंदर सबसे कमी क्या है? हर आदमी कामयाब हो सकता है, कमी क्या है? इस सोच की।
क्योंकि 95% मिडिल क्लास लोगों के अंदर सोच नहीं होती, क्योंकि वो बड़ा सोच नहीं पाते। अगर तो उनका बच्चा अच्छा पढ़ जाए तो वो यही कहेंगे अच्छी नौकरी कर ले, और अगर वो अच्छा नहीं पढ़ पाता तो उसको बोलते हैं तू मजदूरी कर ले या कुछ भी कर ले, बस शाम को पैसा आना चाहिए या महीने के बाद इतना पैसा आना चाहिए। और हम भी उसी दौड़ में लगे थे। 7 साल वो दौड़ लगाई, 7 साल। 7 साल में पहले दिन जेब खाली थी और 7 साल के बाद जेब जब देखी तब भी खाली थी। बट एक चीज का फर्क पड़ा, जब पहली बार दिन शुरू किया था तब महंगाई कम थी, और जब छोड़ा उस चीज को तो महंगाई उससे 10 गुना ज्यादा होगी। तो मुझे उस चीज में एक चीज समझ आई, क्या मैं सिक्योर हूँ? आज मैं 1 महीना जॉब छोड़ दूं, क्या मेरी लाइफ सेट हो सकती है? तो मुझे अपने आप से बात करी और मुझे समझ आया अपना कुछ होने वाला नहीं है इस सेक्टर के अंदर। तो मैं थैंक्स करता हूँ परवेज सर, संजीव सर का, जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर इस एसएचपीएल के बारे में समझाया। और जिस दिन सुना, घर नहीं बताया, जिस दिन मैंने इस प्लान को सुना, इस प्रेजेंटेशन को सुना, इस मैनेजमेंट के बारे में सुना, गोपाल कुंडू जी के बारे में डिटेल काफी जगह से ली, और जब ये पता किया उसके बाद लगा नहीं अमित, तेरे लिए यही ट्रैक सेट है। अगर तुझे अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है, बस उन्होंने एक ही चीज समझाई कि तुझे 40 साल की मेहनत इन 3 से 4 सालों के अंदर करनी है। और मैंने कहा मेहनत मैं आगे 7 साल से कर रहा हूँ, अपना कुछ नहीं बना तो कोई बात नहीं, 3 साल और करके देख लेंगे। बट एक चीज का विश्वास दिया, कहता है एक विश्वास करो। आज आज तू मंदिर जाता, उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा, मंदिर जाते हो? मैंने कहा हाँ। गुरुद्वारे भी गए होंगे? मैंने कहा हाँ। चर्च भी गया हूँ, मैं मस्जिद तक गया हूँ। हाँ। कहते एक चीज बता दे कि आज तक किसी भगवान को देखा आपने? मैंने कहा नहीं। कहता जब तक ऐसा विश्वास इस एसएचपीएल के अंदर या हम लोगों पे नहीं हुआ तो यहाँ कुछ भी आने वाला नहीं है। तो उस दिन अपने दिमाग में एक चीज समझ आ गई कि अमित, ये इंसान जो सामने बैठा है ये गलत नहीं हो सकता, जो इतनी बात ये कह रहा गलत नहीं हो सकता। थैंक्स करता हूँ उन सब का, थैंक्स करता हूँ अपनी सारी टीम का जिनके सहयोग से आज यहाँ पहुंचे हैं। मैं बस आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के घर में ना दिक्कतें सबसे पहले घर में आती है, हमें भी आई। हमें जिन जो हमें बुलाते तक नहीं थे वो भी घर सलाह देने आए, क्या काम कर रहा है, फिर फंसोगे, फिर उल्टा जाएगा, जेल में जाएगा, ये होगा वो होगा। मतलब जैसी थर्ड क्लास सोच और वैसी थर्ड क्लास बातें। और मुझे पता है ये मेरे साथ नहीं, ये हर एक वो इंसान के साथ हो रही है जो इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है। पहले जो 2 साल होते हैं ना उसको बस खड़े पेशेंस रखने पड़ते हैं, 2 साल। अगर वो 2 साल निकाल जाता है उसके अंदर तो उसको कोई भी जिंदगी के अंदर नेगेटिव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गदर मूवी हम देख के आए थे उस फंक्शन के अंदर। और मेरे मेरे घर वालों को अगर पूछा जाएगा उस गदर की स्टोरी है, क्योंकि उन्होंने वो मूवी नहीं देखी, मूवी हम देख के आए थे, फ्यूचर हम देख के आए थे। और वही फ्यूचर देख के एसएचपीएल के अंदर आए। और घर वालों को क्या पता, घर वालों को तो यही पता है कि इतने महीने के बाद वहां से रेगुलर सैलरी आती है, यहाँ से रेगुलर नहीं आती। बट उनको ये नहीं पता था यहाँ रेगुलर मंथली नहीं, यहाँ वीकली सैलरी आती है, वीकली। जितना आप काम करते हो हफ्ते बार ले लेते हो। और मेरे को यही समझ आई कि अगर तू मिडिल क्लास की सोच में रहा हमें, अगले 50 साल जब घुटने भी काम नहीं करेंगे ना तो तब तू रोएगा कि शायद मैंने वो किया होता। तो आज मुझे वो चीज समझ आई और परमात्मा का थैंक्स करता हूँ, उन्होंने इस जगह ये घुसाई। अगर वो ना होती, अगर ना समझ आता, मेरे बीच मेरी गर्दन के अंदर भी वो सरिया होता लोहे का, जो अकड़ा रहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तो अगर वो होता तो जिंदगी में आज आपके सामने मैं रूबरू ना हो पाता। ये परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, एसएचपीएल का धन्यवाद करता हूँ, सारे मैनेजमेंट का। क्योंकि मैनेजमेंट में आज तक हमने एक कंपनी के अंदर काम करा, वहां हमें खुद रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी, हमें बताओ हमें क्या करना है क्या। और वहां से नहीं, और आज एसएचपीएल के अंदर मैनेजमेंट हमें फोन कर रही है कि यस आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी पड़ेगी, आप एक अच्छे लेवल पे हो। मैं थैंक्स करता हूँ ऐसी मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमने ट्रेनिंग के बारे में सोचा तो उन्होंने ट्रेनिंग पहले से ही 10 गुना पहले से ही हमारे से एडवांस है। जो हम यहाँ सोचते हैं वो पहले हो चुका होता है। सो हम ऐसी एसएचपीएल के अंदर विश्वास करें, क्योंकि परमात्मा जितने भी यहाँ लोग बैठे किसी ने नहीं देखा। तो आज यही चीज सोच के एसएचपीएल के अंदर आना, अगर आ गए हो तो 2 से 3 साल किसी की मत सुनना। क्योंकि 2 से 3 साल अगर आप कॉटन डाल गए या घोड़े वाले ऐसे वो लगा गए तो जिंदगी में आपको एसएचपीएल में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज हम सब ने मिलके, सर ने चेक के बारे में बोला था, मैं जरूर बोलूंगा। प्लस हाईएस्ट चेक जो अपना आया ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का, 3 लाख रुपए का।
3 लाख का 1 महीने के अंदर पे आउट आया, तो मतलब वही इंसान जो 3500 से शुरू किया और 35,000 पे क्लोज किया, 2 साल के बाद 1 महीने का 3 लाख का पे आउट। आप खुद सोचिए, क्या 2 साल में पॉसिबल है इतनी हाइट पे जाने के लिए? ये खाली एसएचपीएल प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, आज 2025 तक गोल्डन पीरियड डायरेक्ट सेलिंग का। आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आज आप इस मीटिंग में बैठ गए हैं ना, तो उस परमात्मा की मर्जी से बैठे हैं, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि आप कुछ बड़ा करें। बट परमात्मा जब चाहता है, तो बीच में से जब अपनी तपस्या, जैसे बड़े लोग बैठते थे तपस्या करने के लिए, साधु लोग, तो बहुत से लोग मतलब उसका ध्यान भटकाने के लिए अप्सराएँ आ जाती थी या कुछ-कुछ आ जाता था, वो भटका देते थे। बट अगर ऐसे लोग आपको भटकाने के लिए आएँ, तो थोड़ी देर के लिए ये सोचना, जिस इंसान ने आपको जॉइन कराया है, उसका नाम और उस आदमी जो समझा रहा है, उस दोनों का नाम लिखिएगा, एक लेफ्ट पे और राइट पे। देखिएगा कि जो मुझे समझा रहा है वो कितना कामयाब है, और जो मुझे अभी समझाने आया है कि ये मत कर, वो कितना कामयाब है। अगर वो ज़्यादा सेट होगा तो आप उसकी सुनना, अगर आपको जॉइन कराने वाला सबसे सही होगा, आप उसकी ज़रूर सुनना, क्योंकि अगले 2 साल आपके ऐसे होने वाले हैं, जो ज़िंदगी आपने वो सपना, अगर आपका सपना मारुति का है ना, तो मर्सिडीज़ की तैयारी कर लो, क्योंकि ये जो बिज़नेस है, ये कहीं का कहीं आपको ले जाएगा। और अगर एसएचपीएल किया है, तो 2 बातें ज़रूर याद रखना, जो मेरी बातें हैं, मतलब कहते हैं, जब आँखों में अरमान लिया, मंज़िल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब काम करना है ठान लिया तो फिर ठान लिया। सो मैं थैंक्स करता हूँ, पूरी एसएचपीएल मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूँ, आप सबका जिन्होंने हमें इस बिज़नेस के अंदर सपोर्ट करी। आप सबका थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने आज मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अमित सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपने बारे में बताया। मैं पूछना चाहूंगा सभी से, कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जिंदगी, मेरी जिंदगी बता रहे थे, बिल्कुल ऐसी जिंदगी मैंने जी है, और ऐसी ही काम करते हुए, नौकरी करते हुए वापस मैं एसएचपीएल में एक ऐसा डिसीजन लेकर के आया हूँ। कितने लोग ये मानते हैं कि ये बिल्कुल मेरी कहानी थी? अगर ये आपकी कहानी थी, तो जैसे अमित सर कर सकते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं, और आप भी 3 लाख के चेक पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो सर, 3500 से 3 लाख पे पहुंचने के बाद कैसा महसूस होता है? सर जिंदगी कितनी बदल जाती है? सर, मैं क्या कहता हूँ, जब आप एक गाड़ी को चला रहे हो और वो आपके पास गाड़ी भी आती है, जब आप बाइक पे थे, आज आपके पास गाड़ी भी आती है, तो फिर कैसा फ़ील होगा आप खुद सोचिए। जिनके पास आज गाड़ी भी नहीं है, अगर उनके पास गाड़ी आएगी, वो भी सनरूफ वाली, तो आप सोचिए कैसा फ़ील करेंगे। एब्सोल्युटली, मैं समझ सकता हूँ सर। और इस तरीके से आप एसएचपीएल को मेरे ख्याल से बहुत बहुत धन्यवाद करना एक चाहेंगे। और एक चैलेंज एसएचपीएल, और लिया है कि अब ज़िंदगी जितनी भी रहेगी, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, एसएचपीएल के अलावा किसी नौकरी में वापस जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम बहुत हो जाना ही चुके नहीं हैं। है। थैंक यू सर। जरूरत ही नहीं है। राइट। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपके बारे में जान करके, और आपके चेक को और आपकी सक्सेस को जान करके। तो ये थे हमारे सर, ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अमित फ्रॉम जम्मू। और ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वक्त तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं। वक्त तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको करने हैं। पूरे भी तुमको करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं। करना यही है, समय यही है। चाहे तो सोना बना दो, और सोने, या चाहो तो सोने में बिता दो। तो क्या करना है, ये आपके ऊपर है। एसएचपीएल में रह करके सोना है, या एसएचपीएल में रह करके अपनी जिंदगी को सोना बनाना है, ये आपके ऊपर है। और ऐसे ही सोने वाले, ऐसे ही सुनार, ऐसे ही गोल्ड को जीतने वाले हमारे अगले प्रेजेंटर, जो कि बहुत ही कम समय में हमारे एसएचपीएल में ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर को लेवल को हासिल किया है, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? क्या आप सभी उनसे मिलना चाहेंगे? तो अपने सोने को छोड़ करके एसएचपीएल में सोना बनाने वाले उस सोने वाले व्यक्ति के बारे में जानते हैं, उनकी सक्सेस के बारे में जानते हैं, उनकी मेहनत के बारे में जानते हैं, उनकी असफलताओं के बारे में जानते हैं, उनके चेक के बारे में जानते हैं, और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। चलिए स्वागत करते हैं
बेहतरीन जगह से, भारत देश की बेहतरीन जगह से, जो कि हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सूरज छेत्री का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं तालियां सुन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर महसूस कर पाऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सूरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, बालों का स्टाइल, क्या बात है। थैंक यू और सो मुझे मच सर, पता है थैंक आज यू सो आप मच। ट्रेवल कर रहे थे, और ट्रेवल करने के बाद भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं एम आई सर? ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ रही है? एब्सोल्युटली सर, आपकी बहुत ही खूबसूरत आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सर। और मैं आप जितने भी श्रोता मुझे सुन पा रहे हैं, मैं मैनेजमेंट को आप सबकी तरफ से बधाई देना चाहूंगा कि सरबजीत सर मुझे कल से ही फॉलो अप कर रहे थे, और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए उनकी जो कोशिश थी, उनकी जो सलाही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और आज इतने ज्यादा मैं ट्रैवल भी कर रहा था, गैंगटॉक से वापस आ रहा था, तो सर का फोन आ गया। बार बार वो मुझे यही समझा रहे थे कि सर आप आ पाएंगे ना, टाइम दे पाएंगे? तो दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलर को क्या चाहिए? एक अच्छी प्रोडक्ट, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा प्लान, और उसके साथ में एबल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एबल मैनेजमेंट। और वो सारी की सारी एक मुफ्त होके एक गुलदस्ता की तरह आप सभी को मिली है। आप सभी की मेरी प्यारी, सबसे प्यारी SHPL सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, नाम सूरज छेत्री है, और पिछले 2010 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। 2010 से मैंने शुरुआत किया था नेटवर्क मार्केटिंग की, और करते करते ये मेरा तीसरा कंपनी है। आप यहाँ पर जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, और मेरे टीम से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे पता है कि यहाँ पर 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी अन्य प्लेटफॉर्म से यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे अद्भुत प्लेटफॉर्म में पहुंचे हैं सर्वश्री हब्स के बारे में। मैं हर बार हर एक लीडर को यही बताने की कोशिश करता हूं कि अगर आपकी ये शुरुआत नहीं है, अगर ये आपकी ये पहली शुरुआत नहीं है, तो बहुत सारे लीडर झिझक के बोलते हैं कि सर फिर से जीरो से शुरुआत करना है क्या? तो मैं कहता हूं कि जीरो से शुरुआत नहीं करना है, अभी आपको अपने अभिनय, अपने अनुभव से शुरू करना है। हम जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जितने भी टीम TNT के लीडर्स यहाँ पर सुन रहे हैं, और सर्वश्री के बाकी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत बिल्कुल जीरो से नहीं है, बल्कि अनुभव से है, एक्सपीरियंस से है। और उस एक्सपीरियंस को अगर आपने सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा दिया दोस्तों, तो यहाँ पर मिरेकल्स हो सकती है। उस अनुभव की वजह से, एक अच्छी प्लेटफॉर्म की वजह से, जब मैंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, पहले महीने का चेक 1.5 लाख रुपए था, और तीसरे महीने में ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बना था। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की और आपकी सोच की ताकत हो सकती है। आज बहुत सारे लोग, जैसे अभी अमित सर बता रहे थे कि आपको अप्सराएं, जैसे जब कोई साधु सन्यासी जब तपस्या करते थे, अप्सराएं आपको भटकाने के लिए आते। मैं जानता हूं आपके दरवाजे पे रोज कोई ना कोई व्यक्ति आ रहा है, वो ये आपको समझाने की कोशिश करेगा कि प्रोडक्ट बेस में तो पैसा रहा नहीं है, प्रोडक्ट बेस में मजदूरी रखी है, और आओ चलो कॉइन, ये कॉइन तो फलाना कॉइन तो ढिमकाना कॉइन, सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग भाग रहे हैं। आपके दरवाजे पे बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे होंगे जो आपको आपकी तपस्या से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों को मेरे पास लेके आना, मेरे तरफ उंगली करके दिखाना कि ये सूरज छेत्री है, 6 महीने के अंदर इसने 20 लाख रुपए प्रोडक्ट बेस से और सर्वश्री हब्स के प्लेटफॉर्म से कमा के दिखाया है। और मैं चैलेंज करना चाहूंगा, जितने भी लोग, ऐसे लोग आपको ऐसे प्रपोजल लेके आते हैं, उन सारे लोगों को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि तुमने उस प्लेटफॉर्म से 6 महीने में क्या 20 लाख रुपए कमा के दिखाया है क्या? तो ये पावर है प्रोडक्ट बेस की, और ये पावर है आपकी अनुभव की, आपकी एक्सपीरियंस की, जो इतने सालों से आपने संचय कर करके ऐसे प्लेटफॉर्म में यूज करने के लिए आप तैयार बैठे हैं। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं आज सुनने के लिए आया था। मैं इतने एक्सपीरियंसेस को सुन रहा था। मेरी भी बैकग्राउंड बहुत हम्बल बैकग्राउंड से मैंने शुरुआत की थी, और जब अपनी पढ़ाई वढ़ाई खत्म करने के बाद मैं बहुत एक अच्छे कॉर्पोरेट में अच्छी हाई पेइंग सैलरी पे मैं जॉब कर रहा था। ऐसे समय पे मैंने चुनाव किया इस इंडस्ट्री का, और उस चुनाव का, उस सोच का, उस डिसीजन का आज सिला ये मिला है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आज आप सभी के सामने बता पा रहा हूं। अगर मैं किसी भी कॉर्पोरेट XYZ कंपनी में होता, तो ऐसी कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होती जहां पर मैं अपनी सक्सेस रेशियो को, अपने सक्सेस स्टोरीज को और अपने सपनों को डिस्क्राइब करने के लिए एक ऐसा मंच मुझे मिला होता। ये वो इंडस्ट्री है, ये वो ताकत थी उस डिसीजन की, जिसकी बदौलत आज आप सभी के सामने सीना चौड़ा करके मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूं। दोस्तों, 2010 से जब मैंने शुरुआत की थी, 12 साल की जर्नी में टर्बुलेंस तो मिली दोस्तों,
स्ट्रगल्स तो मिली, कौन सी इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं है? कौन सा ऐसा इंडस्ट्री मुझे बताइए जब आप बिजनेस करने उतरेंगे, लिए एक पान का छोटा सा शॉप भी लेंगे ना दोस्तों, 6 से 7 महीने का स्ट्रगल आपको भोगना पड़ता है। तो स्ट्रगल्स तो थी, लेकिन आज जितने भी लोग छन छन के फिल्टर होके इस प्लेटफॉर्म में पहुंचे हैं ना दोस्तों, इस सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म में आप यहां तक फिल्टर होके पहुंचे हैं ना, तो वो सारी चीजें आपकी टर्बुलेंस को खत्म कर देगी दोस्तों। आज मैं ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूं कि हम ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं हमारे हिल्स में। ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज है जो पिछले कई सालों से देखिए, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी से हटके मैं कुछ ऐसी चीजें अपनी टीम की शेयर करना चाहता हूं जिसको देख के, जिसको सुनने के बाद आपको हो सके कि आपको इंस्पिरेशन मिले और आपकी इस कंपनी के पीछे छुपी एक जो मकसद है, जो गरीबी हटाने के जो मकसद है, जो फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम लाने की एक जो मकसद है, उसको मैं उजागर कर सकूं। आज हमारे टीम में कई ऐसे महिलाएं हैं जो गार्डन्स में, दार्जिलिंग में देखने के लिए, जैसे मैं नीरू में मेरे टीम में, वो अक्सर कहती है कि दार्जिलिंग की पहाड़ियां देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन उसमें चढ़ाई करना कितना मुश्किल है। सामने से जाके देखोगे तो कितनी तकलीफ भरी है वो राहें हैं। तो ऐसे में हमारे हिल्स में बहुत सुंदर दिखती है चाय की बागान, लोग आके तस्वीर खिंचा के जाते हैं, लेकिन जो चाय की उस बागान में मजदूरी करते हैं, जो उस पर काम करते हैं, उनकी दुख तकलीफ को आप नहीं समझ पाओगे। और सारा दिन मेहनत करने के बाद ऐसी महिलाएं जब शाम को अपनी मजदूरी लेने जाते हैं तो 208 रुपया पर डे का उनका रोजगारी है। आज मुझे फक्र होता है कि सर्वश्री के इस प्लान की वजह से, सर्वश्री की सोच की वजह से, जहां पर हम बाय वन गेट वन हर एक प्रोडक्ट के साथ डिलीवर कर पा रहे हैं, आज कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसे डायनामिक लीडर्स वहां से पैदा हुए हैं जिन्होंने मैं तो कहूंगा दोस्तों, बड़े बड़े मकाम हासिल नहीं किए, कोई बड़ा टाइटल हासिल नहीं किया है, लेकिन अपने घर में फिनेंशियल फ्रीडम लाने का रास्ता बना लिया और रोज फिनेंशियल फ्रीडम लाने के लिए वो घर से निकलते हैं। आज कुछ ऐसी डायनामिक लीडर्स हैं मेरे टीम में, महिलाएं हैं जो उस गार्डन की तकलीफों से निकल के सिर्फ और सिर्फ बाहर जाके ये बाय वन गेट वन की प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं और दिन का 1000 से 1200 रुपए कमा के घर पर वापस जाती है दोस्तों। कहाँ 208 रुपए दिन का, सारा दिन मजदूरी करने के बाद, और कहाँ सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा 10 टूथपेस्ट बेच के। हमारा चारकोल टूथपेस्ट 150 रुपए का आता है, सॉरी 119 रुपए का आता है, लेकिन अभी प्रिंट 150 रुपए का हुआ तो 50, ये बेचने में माहिर होते हैं तो 150 रुपए में बेच देते हैं। इनको मिलता है कितना, 60 रुपीज में। तो एक टूथपेस्ट बेचने में कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ, कितना प्रॉफिट मार्जिन हुआ एक टूथपेस्ट। तो ये इनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि घर घर जाके दिन भर में सारे 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर 10 टूथपेस्ट बेच के आए और कम से कम 1000 रुपए का रोजी लेके घर को जाए। ये फाइनेंशियल फ्रीडम देती है आपकी कंपनी, आपकी चाहती प्लेटफॉर्म SHPL, सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरीज में गिनाते गिनाते थक जाऊंगा जो इस कंपनी ने, इस प्लेटफॉर्म ने डिलीवर किए हैं हमारे टीम से, हमारे हिल्स में। और ऐसी कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको आज तक इतनी ह्यूज बिजनेस वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाए थे, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों में काम करने के बावजूद, सारे ट्रेनिंग लेने के बावजूद, सारे मेंटर्स के सारे डायरेक्टिव्स को फॉलो करने के बावजूद, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद हर एक छोटा लीडर आज मैसिव बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। और हमारे टीम में लेडीज एम्पावरमेंट की एक ऐसी मिसाल तय हो चुकी है जहां पर हर एक लेडी, हर एक महिलाएं जो न जाने कितने सालों से धक्के खा रही थी नेटवर्क मार्केटिंग में, आज प्राउडली 50,000, 70,000, 1 लाख, 1,35,000 ऐसे ऐसे चेक बना रहे हैं दोस्तों। तो मैं तो अपनी पास्ट स्टोरीज उतना ज्यादा नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेशन गए हैं मेरे जहां पर मैंने बहुत इलेबोरेटली अपने लाइफ के बारे में बताया था, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि आज मुझे लग रहा है कि हमको इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस को ज्यादा अपने टीम में, जैसे मैंने कैसे सक्सेस पाई है, कैसे हमारे लीडर्स काम कर रहे हैं, इसको अगर मैं उजागर करता तो बहुत अच्छा लगता। आई एम सो सॉरी, मैं ट्रैक से शायद भटक रहा हूँ, फिर भी मैं यही कोशिश करता रहूंगा कि जब तक हम लोग हैं, जब तक हम लोग जिएंगे एज ए डायरेक्ट सेलर, सर्वश्री हमेशा सर्वश्री रहेगा। सर्व के घर में, सबके घर में श्री पहुंचाने का काम हम करते आएंगे। हर पहाड़ों में, हर मोहल्लों में, जैसा मेरे टीम की डायनेमिक लेडी कहती है, निर्मल कहती है कि हर मोहल्ला सर्वश्री, हर घर सर्वश्री, हर गली सर्वश्री, एक पे एक फ्री, हर घर सर्वश्री। मैं आप लोगों का ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा। इतनी छोटी सी बात रखने के बाद, ये सूरज छेत्री एक छोटा सा खादिम जो SHPL को
घर घर तक पहुंचाने की एक मुहिम को छेड़ के यहाँ पर बैठा हुआ आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। ओवर टू यू सर्वजीत सर, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए। और ये आपका बड़कपन दिखाता है कि आपने अपना सारा श्रेय अपनी डाउनलाइन, अपनी टीम को समर्पित किया। ये इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारी चीजें और जाननी थी बट वक्त के अभाव के कारण, हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसा आपने बोला समय थोड़ा सा कम है और उस कारण से हम आपसे और ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और ज्यादा आपके बारे में नहीं जान पाएंगे। बट बिल्कुल जैसा आपने कहा वक्त और चाहिए, हम फिर कोशिश करेंगे आपके लिए अकेले वापस एक सेशन रखने के लिए और वापस फिर से उस सेशन में आपसे बातचीत करने के लिए। राइट, तो कैसे लगे हमारे धाकड़ लीडर्स? मेरे को तो एक गाना याद आ गया धाकड़ से कि धाकड़ है धाकड़ है धाकड़ है, SHPL में सारे लीडर धाकड़ है। और ये सारे धाकड़ लीडर्स हमारे साथ आज बातचीत करा, उन्होंने हमें अपने बारे में बताया और अपने बारे में बता करके अपनी टीम को भी श्रेय दिया। कई सारे ऐसे लीडर्स और एक बेहतरीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ बात करते हैं आगे का। एक सवाल है मेरा आप सभी से, आओ पूछे एक सवाल, मेरे सर में है कितने बाल? आप पूछो एक सवाल, मेरे सर में है कितने बाल, कितने आसमान में तारे, बतलाओ या कह दो हारे। कितने आसमान में है तारे, बतलाओ या कह दो हारे। नदियों में क्यों नदियां क्यों बहती दिन रात, चिड़िया क्या करती है बात। क्यों कुत्ता बिल्ली पर धाए, बिल्ली क्यों चूहे को खाए। क्यों कुत्ता बिल्ली को धाए, बिल्ली क्यों चूहे को खाए। फूल कहाँ से पाते रंग, रहते क्यों ना सब जीव सब संग। बादल क्यों बरसते पानी, लड़के क्यों करते शैतानी। बादल क्यों बरसते पानी, लड़के क्यों करते शैतानी। नानी की क्यों सिकुड़ी खाल, अजी ना करो ऐसे सवाल। ये सब ईश्वर की माया है, इसको कौन जान पाया है। तो दोस्तों इन सब सवालों से दूर, इन सब बातों से दूर कि ऐसा क्यों, ऐसा वैसा क्यों, ये क्यों, कब, कहां, कैसे, इन सब सवालों से दूर अगर आप हैं तो आप SHPL में सफल हैं। तो इन सब फालतू के सवालों को दूर करके आज हम बात करेंगे अपने अगले लीडर की, जिसकी सक्सेस स्टोरी को हम सुनने वाले हैं, जो बिल्कुल इन सब सवालों से दूर है और एक फोकस, एक डायरेक्शन, एक टारगेट, एक डिसिप्लिन के साथ SHPL में आज ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर पर है। तो मिलना चाहेंगे? कितने लोग रेडी हैं मिलने के लिए? वक्त हो चला है लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कितने लोग हैं यहाँ पर जो मिलना चाहेंगे अपने वेव से, अपने इशारों से। वेरी नाइस, थैंक यू। मैं बहुत लोगों को देख पा रहा हूं। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने अगले गेस्ट को, अपने अगले लीडर को, जो कि बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही हम्बल, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल के साथ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, जो कि है मिस्टर नयन। और मैं उनको बुलाना चाहूंगा यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए। सर एक बार मैं उनको ऐड कर लूं। सर बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर नयन सिंह हमारे थैंक यू। आवाज आ रही क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है सर, कैसे हैं आप? थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि आज आप सबके बीच में आपने मौका दिया, और उस ईश्वर का धन्यवाद है कि जिस घड़ी हमने डायरेक्ट सेलिंग का डिसीजन लिया। और वक्त बहुत कम है, कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इससे पहले की जर्नी क्या है, मेरी लाइफ स्टोरी क्या है, थोड़ी शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का दिन खास इसीलिए है क्योंकि आज जूम टेक्नोलॉजी के पास है, कोई पूरी इंडिया को एक जगह हम और आप देख रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आपको बताने का प्रयास करेंगे। और मेरा नाम नयन सिंह है। धन्यवाद करता हूँ उस परमात्मा का, अपने सारे अपलाइन का, अपने बिजनेस पार्टनर का और अपनी सारी टीम का, जिनकी वजह से सारी चीजें ये मुकाम हासिल हुआ। इस सर्व सीरीज के जर्नी से पहले की बात करें तो कभी जॉब किया करता था। लाइफ की यदि बात की जाए, एक साधारण से परिवार में बिहार के रहने वाले हैं
और जॉब के लिए दिल्ली आया, दिल्ली के अंदर जॉब किया, दिल्ली से मुंबई, कोलकाता, इस तरीके से 4 से 5 स्टेट नहीं बोले कि वहां पे जाकर के जॉब करने से एक तजुर्बा मिला कि जॉब से जिंदगी चेंज नहीं होती, जॉब से बहुत सारे सपने पूरे नहीं होते। इसलिए डिसीजन लिया, वापस गुड़गांव में आकर के ट्रेडिशनल बिजनेस किया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करी। आज से लगभग 22-23 साल पहले की बात है। और उसके बाद तजुर्बा मिला कि नौकरी से कुछ अच्छा पैसा आने लगा, क्योंकि नौकरी में अकेले काम करते थे और बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बात कही जाए तो खुद भी काम करते थे, कुछ स्टाफ को भी रखा और पैसे पेमेंट भी यानी मनी भी लगाया था। बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, दाल रोटी बढ़िया से चल रही थी, टाइम बिजी था। इसी बीच में 2004 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ के अंदर आया। डायरेक्ट सेलिंग जब आया तो मैंने भी बोला था, जैसे आप में से बहुत सारे चैंपियन जानते भी होंगे, बहुत सारे लीडर भी जानते होंगे कि ये खाली लोगों के लिए काम है, ये बेकार लोगों के लिए काम है, जिनके पास टाइम है उसके लिए काम है। लेकिन मैं अपना काम में बिजी था, क्योंकि पैसे लगाए थे अपने बिजनेस के अंदर। सुबह 8 बजे दुकानें खुल जाती थी, लगभग 9 से 10 बजे नहीं 11 बजे तक भी दुकानें खुली रहती थी। और मुझे जब बताया जाता है डायरेक्ट सेलिंग, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। और उस परमात्मा ने एक बार नहीं, 2 बार 3 बार करने के बाद एक कंपनी में ज्वाइन करने का मौका मिला। धन्यवाद करता हूँ। एक प्रोग्राम में जाने के बाद एक विजन क्लियर हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। वहां पे मुझे डिसाइड किया कि इस बिजनेस को मुझे करना है। जहां पे मैंने देखा एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक किसान, एक हाउसवाइफ, बहुत सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी अपनी परिचय बता रहे थे, अपनी अपनी इनकम बता रहे थे, अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे। वहां पे मुझे जो सबसे ज्यादा जो समझ में आई कि एक ऐसा बिजनेस जहां पे पैसे के साथ साथ सम्मान लिया जाता है, एक ऐसा बिजनेस जहां पे लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने नौकरी करके देखा, वहां पे ऐसा मौका नहीं मिला था। मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस करके देख रहा था और कर ही रहा था, वहां भी ऐसा मौका नहीं था। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग को देखा तो मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने डिसीजन लिया। और लेने के बाद मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की शुरुआत किया 2004 में। और उस कंपनी को 2011 लास्ट तक किया, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी हादसा के अंदर गवर्नमेंट की वजह से लॉ नहीं था उस समय, और गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। और मैं फुल टाइम था। 2004 में मैंने शुरुआत किया। 2005 में एक ड्रीम था कि मैं, लोग कहते हैं कि ये सब बिजनेस बेकार है, लेकिन बेकार करने वाले बिजनेस से हमने 2005 के अंदर कार ली। एक सपना था, उस सपने को पूरा किया। एक छोटी सी 5 लाख 5.5 लाख की कार थी, वैगन आर कार थी। उससे अपनी जर्नी की शुरुआत, लोगों को समझ में आया, अपने आप को समझ में आया। बहुत सारे लोग साथ में आए, कुछ लोग नहीं आए, कुछ आज भी नहीं साथ में हैं। मैं कहने का स्टोरी का मध्यम क्या है कि आपके साथ भी सभी लोग नहीं आएंगे। हो सकता है कुछ अब आएंगे, कुछ कल आएंगे, कुछ वर्षों कुछ कभी भी नहीं आएंगे। क्या कहेंगे, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है, तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। उसके बारे में मैंने 2 लाइन केवल बोलना चाहूंगा कि जिंदगी को देखा है मैंने भी करीब से, बात कुछ बनती नहीं केवल नसीब से। अपने अपने हिस्से का हर आदमी का मेहनत करना पड़ता है। जब 10,000 के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, कोई 20,000 का, कोई 50,000 के लिए यहाँ पे बात किया जा नहीं रहा। हकीकत है कि लाखों करोड़ों की बात कही जाए तो 2004 के बाद यदि बात कही जाए, अब तक की टोटल इनकम की बात कही जाए, कई करोड़ों रुपए कमाए, लाखों रुपए कमाए महीने का। अपने नहीं, अपने टीम के अंदर बहुत सारे लोगों का ड्रीम पूरे किए। जहां पे बात करी जाए कि इनकम आती नहीं और जब आती तो जाती नहीं, क्योंकि उसके लिए क्या होता है, एक सिस्टम काम करता है, एक टीम वर्क काम करता है। और SHPL के अंदर जर्नी की बात करी जाए तो मात्र 2 साल हुए। लॉकडाउन के अंदर 2020 के अंदर 15 अगस्त को हम लोगों ने डिसीजन लिया, हम और राकेश भाई ने। उस दिन डिसीजन लेने का मतलब क्या था, तो इस कंपनी के MD सर को देखा, अपने ग्रेट अपलाइन संजीव सर, प्रवेश सर को देखा, उन्होंने डिसीजन लिया, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा दिया। और कंपनी को जब विजिट किया कोलकाता के अंदर, तो अपने आप को रोका नहीं, रिजाइन करके लाखों रुपए की इनकम, एक अच्छी खासी लेवल को रिजाइन करके SHPL को ज्वाइन किया। एक रिस्क था कि ये चला तो लॉकडाउन के अंदर क्या होगा, लोगों की क्या परेशानियां थी, लेकिन एक विश्वास था, क्योंकि गोपाल सर के देखा, इस कंपनी की प्लान को देखा, इस कंपनी की मैनेजमेंट को देखा, इस प्रोडक्ट को देखा कि रेट में कम, क्वालिटी में दम, और घर में लाने से इनकम जैसा नारा भी है कि एक के साथ एक फ्री और घर घर सर्विस फ्री। तो इसके बाद हम लोगों ने डिसीजन लेने के बाद निकल चुके इस लॉकडाउन के अंदर, और उसके बाद जूम का सहारा लिया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और जूम में बहुत सारे सेकेंड टाइम भी आया कि घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन टीम वर्क की ताकत, सिस्टम की ताकत की वजह से यदि बात कही जाए, ये लाखों रुपए की इनकम इस प्लेटफॉर्म से आना शुरू हुआ।
बहुत सारे लोगों ने शुरुआत किया, बहुत सारे लोगों ने साथ आए, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, क्योंकि ये बिजनेस का रूल है, क्योंकि सभी लोग एक साथ नहीं देते। इसलिए हो सकता है आपके साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करें, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आप टिके रहेंगे, और टिके रहेंगे तो बताया जाता है नहीं, हकीकत में है, कंपनी का टारगेट है और कंपनी का सिस्टम की वो पूरी तैयारी है, आपकी और हमारी तैयारी की ओर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे, बाधाओं के सीने पे हम लोग जीत का जश्न बना देंगे। जैसा गोपाल सर का टारगेट है कि 2025 के अंदर टॉप 5 में आना ही आना है, तो हम सबका भी टारगेट है, हम सारे चैंपियन के टारगेट है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग जगा देंगे, मिल करके जीत का जश्न मनाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल आपका जूस भी निकलेगा और जुलूस भी निकलेगा। हो सकता है आपका बिजनेस अभी 10,000 हो रहा होगा, हो सकता है किसी का 20,000 हो रहा होगा, किसी का 50,000 हो रहा होगा। टेंशन मत लीजिएगा, हम लोगों ने भी शुरुआत किया था, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया था, तो पहली कंपनी में जब बात करी जाए तो वहां पे 500 रुपए की इनकम लेने के लिए 5,000 बिजनेस वैल्यू एक महीने बड़े मुश्किल से हुआ करता था। पहली महीने की इनकम आई थी 593 रुपए की, बहुत खुशी हुई। बहुत सारे लोग बोलते थे कि पैसा नहीं आता डायरेक्ट सेलिंग से, ये सब बेकार है, लेकिन मैंने 593 रुपए की इनकम को लोगों को दिखाया, तब लोगों ने क्या बोला, अच्छा 500 तो आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैंने क्या किया, सिस्टम और अपने ग्रेट अपलाइन जिन लोगों को अनुभव था डायरेक्ट सेलिंग को, उनसे मिलते रहा, उनके मीटिंग ट्रेनिंग सिस्टम को सुनते रहा। उन्होंने एक बात बताई कि जब नयन सिंह जी 5,500 आ सकता है तो 5,000 भी आएगा, एक जीरो लगेगा। मेरे पास वो विश्वास था, वो नॉलेज था, मैं मीटिंग ट्रेनिंग के सपोर्ट में था, डायरेक्ट सेलिंग को समझ चुका था। मैंने आगे काम किया, धीरे धीरे काम किया, तो उस पर एक जीरो लगा, 5,000 भी महीने के आया। फिर मैंने काम किया, शुरुआत किया, चलता रहा, टीम बनाया, मेहनत किया, सारी चीजें जैसे आप लोग भी कर रहे होंगे। तो मैंने हो गया, विश्वास किया, उन्होंने बताया था कि एक जीरो और लगेगा, विश्वास कीजिए 5,000 पे एक जीरो आया, तो 5,000 नहीं 50,000 भी महीने की इनकम आई। उन्होंने बात किया कि फिर एक जीरो और लग सकता है, मैं चलता रहा और 5,000 से 50,000 और 1 लाख और 2 लाख और 5 लाख रुपए महीने की भी इनकम डायरेक्ट सेलिंग से। बहुत सारी देश विदेश की यात्राएं ली। 2018 के अंदर यदि बात की जाए, इसी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लग्जरी कार, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से यदि बात की जाए तो लगभग 20 लाख की कार क्रेटा टॉप मॉडल हमने अचीव की। आज लग्जरी लाइफ स्टाइल है। मैं ये क्यों शॉर्ट टाइम में बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि साबुन लगाने से सपने पूरे हो सकते हैं, शैम्पू लगाने से सपने पूरे हो सकते हैं, चाय पीने से सपने पूरे हो सकते हैं। लोगों को तेल और मसाला बदलने दे। और इस पल्स और अब बात कही जाए कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि यदि दिल्ली में है, गुड़गांव में है, कहीं भी हैं, आप घर में रहेंगे, आप बाथरूम में नहाएंगे और आपके पास पैसे आएंगे, आप घर में चाय पिएंगे, पैसे आएंगे। ये लॉकडाउन के बारे में मुझे नहीं पता था कि ये लॉकडाउन भी आएगा 20 में, ये कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैंने 2004 में जब स्टार्ट किया था तो उस समय कोई बताया था, बड़े बड़े मीटिंग और ट्रेनिंगों के अंदर बड़े बड़े सीनियर लीडर बताया जाता था, करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप घर में भी रहेंगे, आप महीनों दिन कहीं नहीं जाएंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे भी नहीं, लेकिन आपके घर में इनकम आएगा। इस सिस्टम की ताकत बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, कि इस नेटवर्क की पावर की वजह से ऐसा हुआ कि कोरोना के काल के अंदर हम लोगों के साथ आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हजारों नहीं लाखों परिवार के अंदर लाखों रुपए महीने भी गए, क्योंकि उन लोगों ने 2004 में, 5 में, 2 में, 10 में, 12 में, जिन लोगों ने शुरुआत कर लिया था, डायरेक्ट सेलिंग का विजन देख लिया था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या दे सकता है, उसकी वजह से और सारी चीजें संभव हुई। तो अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि किसी दिन पूरी स्टोरी और पूरी सारी चीजें मौका लगा तो बताऊंगा। जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, रास्ते भी तंग है, जीत उसी का है जिसका हौसला बुलंद है। आप हौसला बुलंद किए रहना, क्योंकि ये जिंदगी आपकी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये परमात्मा के हाथ में है, ये अगली मौका मिले ना मिले। हो सकता है अपने लाइफ के अंदर, पढ़ाई के अंदर आप डॉक्टर बनना चाहते, बने न बने, आप इंजीनियर बनना चाहते, बने न बने, हो सकता है पायलट बनने चाहते थे, बने न बने, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं तो आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि आपके साथ डॉक्टर लोग भी काम करेंगे तो डॉक्टरी वाली अनुभव आपके पास आ जाएगी, आपके पास इंजीनियर लोग भी काम करेंगे, इंजीनियरिंग वाली
के पास अनुभव होगा, और जब भी आपके साथ पायलट लोग भी आएंगे, क्योंकि उनकी भी मजबूरी होगी कि 2025 तक का एक गोल्डन टाइम मुझे बताया जाता था। 2005 में, 7 में, 10 में जब जब भी हमने ट्रेनिंग अटेंड की, डायरेक्ट सेलिंग में एक ही बात बताई जाती थी कि 2020 से 25 साल का जो समय होगा वो गोल्डन समय होगा, उस समय के लिए इंतजार मत करना। और इस समय बीतता गया। आज लाइफ की यदि बात कही जाए तो लाइफ के अंदर बहुत सारे सपने पूरे हुए। क्या क्या मैं बताऊं, कैसे बताऊं, आपके भी पूरे हो सकते हैं, क्योंकि गूंगे व्यक्ति को यदि गुड़ खिला दिया जाए और पूछा जाए कैसा है तो बता नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं दोस्तों। तो आज बहुत सारे लोग कहते थे कि ये बेकार है, तो बेकार नहीं है, इसके पीछे लंबी लंबी कार है। आज यदि बात की जाए, सलूट करता हूँ अपने संजीव सर, प्रवेश सर का। 70 लाख 75 लाख की कार है, तो आज मेरी कार छोटी लगती है कि ये छोटी कार नहीं, अब बड़ी कार लेना है। ये आप भी कर सकते हैं, बस डटे रहना है, क्योंकि सर्वश्री का एक ही नारा है कि घर घर सर्वश्री, हर घर सर्वश्री, और एक के साथ एक फ्री। ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्लान, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी कंपनी मैंने अपनी 18 साल के लाइफ में किया तो 4 कंपनी, क्योंकि समय के साथ साथ मैंने बोला कि हम नहीं छोड़ते, कंपनियां छूट जाती है, कंपनियां प्लान बदल देती थी। इसलिए मैं बता रहा हूं उन्हें, अब तो कंपनी का एमडी सर का एक ही नारा है कि जब तक जिंदा रहेंगे ये सब कुछ होगा। तो मैं भी बताता हूँ कि हमारी डिसीजन है कि सर्वश्री के साथ देर मत करें। आज जितने भी लोग हैं तो मिलकर एक डिसीजन लेना है कि हम सब मिलकर पूरे भारत के अंदर बीमारी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी ने एक से बढ़ के एक दिया है और बीमारी भी ठीक होती है। और आज लाइफ टेस्टिमोनियल है, क्योंकि आप ट्रेनिंगों के अंदर आप देखेंगे सुबह के बहुत सारे ऐसे लोग अपनी टीम के अंदर हैं जिनको डॉक्टर ने, हॉस्पिटल ने मना कर दिया था, लेकिन एसएचपीएल की प्रोडक्ट की वजह से आज लाइफ के अंदर जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था टाटा बाय बाय, तो बीमारी का भी इलाज है और बेरोजगारी का भी इलाज है। आज बहुत सारे लोग सुसाइड करने वाले थे, लेकिन इस एसएचपीएल बताने के बाद आज उनकी लाइफ के अंदर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख अपनी टीम के अंदर इनकम आ रही है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है। कल 10वीं का दिन है, दशहरा का दिन है। दशहरा के बारे में बताया जाता है कि अधर्म पे, कहते हैं अधर्म पे विजय की जो होती है, विजयदशमी मनाई जाती है, क्योंकि रावण जलाया जाता है। उसमें बताया जाता है बहुत सारी चीजें, शॉर्ट टाइम में बताने कि कर्म ही पूजा है। हम लोग अपने कर्म करेंगे और भगवान का पूजा करेंगे, माता रानी से यही शक्ति, और बताएंगे कि अगली दशहरा आए। 1 साल का आप टारगेट केवल लीजिए, 2 साल, 5 साल और आगे 1 साल तक एक कमिटमेंट मेरे तरफ से लेके जाइए कि डटे रहना है। आप टाटा बिरला अंबानी बने, लेकिन अपने घर का धीरू भाई अंबानी अपने जरूर बन सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय सर्वश्री। थैंक यू नयन सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, अड़े रहना है, डटे रहना है और अपने घर का टाटा बिरला और अंबानी जरूर बनना है। तो कितने लोग बनने वाले हैं? मेरे ख्याल से सभी लोग बनने वाले हैं, यहाँ सब रेडी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे धाकड़ लीडर्स जो है एसएचपीएल के आपको बहुत बेहतरीन लगे होंगे और आज के दिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, चाहे वो नयन सर हो, चाहे वो सूरज सर हो, चाहे वो अमित सर हो और चाहे वो एमएन शरीफ सर हो। तो मेरे ख्याल से इन सारे सक्सेसफुल इंसानों से, इन सारे सक्सेसफुल लीडर से हमें एक बात सीखने को तो जरूर मिली है, डटे रहो, अड़े रहो, काम करते रहो। क्या हुआ? मुसीबतों को देखकर डर गया। क्या हुआ? मुसीबतों को देखकर डर गया। तुझे इन सब ने जीत जाना है, तुझे इन सब में जीत जाना है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, याद रख जीता वही जो डरा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मिलेगी राह में बहुत मुश्किलें, मिलेगी राह में बहुत मुश्किलें, इनको तोड़कर आगे बढ़ना है। तुझे माँ बाप का सिर झुकने मत देना, देखना एक दिन तुझे वो सब मिलेगा जो तूने चाहा है। तो आप अगर काम करते रहेंगे, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, झुकेंगे नहीं, तो आप एसएचपीएल में हमारे नयन सर जैसे, सूरज सर जैसे, अमित सर जैसे और एमएन शरीफ सर जैसे और हमारे टॉप जो जिनकी बातें, जिनसे हम सीख करके यहाँ पर काम कर रहे हैं,
संजीव सर और परवेश सर जैसे बहुत जल्दी बनेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कल के विजयदशमी पे आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज के इस सेशन को, आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम था जो हमने किया है। आगे हम करते रहेंगे, लेकिन आज का ये प्रोग्राम आपको कैसे लगा और आपको क्या सीखने को मिला, इसको मैसेज के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नयन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका यहाँ पर आने के लिए और अपना टाइम, कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक मैं यू उम्मीद करना, थैंक यू सर, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को ये अच्छा लगा होगा। सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस प्रोग्राम को आपने कितना पसंद किया, ये आपके कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर पता चलेगा। जब ये वेबसाइट पे होगा, जब ये यूट्यूब पे होगा, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। राइट, थैंक यू। जय SHPL, जय सर्वश्री, हर घर सर्वश्री। इसी नारे के साथ आज के जय प्रोग्राम को SHPL। यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज सर, सूरज सर है, नहीं, सूरज नहीं सूरज था। सर है, सूरज सर है, नयन सर है, नयन सर है, नयन कौन सर, बाबा हमारा फुटबॉल से। नयन सर है। मैं फिर से नयन जय सर सर्वश्री। है, और MN शरीफ सर है, अमित सर है, अमित सर भी है। मैं सबको एक साथ फिर से ऐड करना चाहूंगा। MN शरीफ सर अगर हाँ, है, यसमा लटपट छैन हैन। MN शरीफ अब सर यसमा अगर है, बारे बारे हात्तीतिर पुग्छ के दिन गर्नु पर्ला नि। आज एक रात नहीं है, हामीले त होम गरिसके, हाम्रो त सकियो। तिमीहरू होम गर। अमित सर है, अमित सर अगर है तो प्लीज आए एक बार फिर से। चलिए, शायद नहीं है तो सूरज सर है यहाँ पर, और नयन सर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आने के लिए, आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शबा खैर, अच्छे से सोइए, मस्त रहिए, खुश रहिए, सर्वश्री के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बहुत सारे पैसे कमाइए। थैंक यू सर।